कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक बड़े हेल्थ मिनिस्टर के बयान से। लेकिन तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा होता है जो रोंगटे खड़े कर दे। एक सुंदर महिला बस अपनी उंगली से एक ग्लोब को छूती है और पूरी दुनिया के इंसान अचानक मरने लगते हैं। लोग जहां थे वहीं गिरकर मर जाते हैं, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को पॉज कर दिया हो। लेकिन अजीब बात यह है कि जानवरों को कुछ नहीं होता। क्या ये कोई वायरस है या कोई भयानक जादुई ताकत? आज की कहानी शुरू होती है जॉनसन नाम के एक आदमी से जो मधुमक्खियां पालता है। जॉनसन परेशान है क्योंकि उसकी मधुमक्खियां गायब हो रही हैं और शहद का उत्पादन कम होता जा रहा है। ये उसका पुश्तैनी काम है और घर चलाने का एकमात्र जरिया भी। जॉनसन की किस्मत शुरू से ही खराब रही है। उसका छोटा भाई जिमी बचपन से ऑटिज्म का शिकार है और बहुत कम बोलता है, बस अपने भाई की हर बात मानता है। उनकी मां ने एक बार एक बड़ी दवा कंपनी के एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था, जिसके साइड इफेक्ट की वजह से वो कोमा में चली गईं और अब एक जिंदा लाश की तरह अस्पताल में पड़ी हैं। उस दिन के बाद से जॉनसन का दिमाग थोड़ा हिल गया। उसे लगता है कि उसकी मां के साथ जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था। उसने पागलों की तरह इंटरनेट छान मारा और उसे शक हुआ एली नाम की एक औरत पर, जो उस बायोफार्मा कंपनी की मालकिन है। जॉनसन की अपनी ही एक अलग दुनिया है। उसे लगता है कि मधुमक्खियों का गायब होना एलियंस के हमले का संकेत है। उसका मानना है कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो गईं तो इंसान भी भूखे मर जाएंगे। ये डर उसके दिमाग में जहर की तरह फैल गया है। उसने दुनिया को बचाने का एक पागलपन भरा प्लान बनाया है। उसका प्लान है कि वो ब्लड मून से पहले एली को किडनैप कर लेगा। उसे यकीन है कि एली कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो इंसानों का रूप बदल कर आई है। उसे लगता है कि एली की दवाइयां और उसकी मां पर हुआ एक्सपेरिमेंट सब इंसानों को खत्म करने की साजिश है। जॉनसन सोचता है कि अगर वो एली को पकड़ ले तो वो उससे एलियंस के प्लान के बारे में सब उगलवा लेगा और उन्हें धरती से भगा देगा। इस मिशन के लिए जॉनसन और जिमी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जो देखने में काफी अजीब और फनी लगती है। वो इंटरनेट पर वीडियो देखकर कसरत करते हैं और सुपरमार्केट से रस्सियां और टेप खरीदते हैं। दूसरी तरफ एली की जिंदगी बिल्कुल अलग है। वो एक बहुत बड़ी अमीर बिजनेस वूमन है। उसकी कंपनी कैंसर से लेकर जुकाम तक की दवाइयां बनाती है और उसके पास बेशुमार दौलत है। वो बहुत अनुशासित है। सुबह 4 बजे उठती है, योगा करती है और फाइटिंग की प्रैक्टिस भी करती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि 2 सिरफिरे भाई उस पर नजर रखे हुए हैं। एक दिन एक बड़े इवेंट के बाद एली अपनी कार से घर जा रही होती है। एक सुनसान मोड़ पर जॉनसन और जिमी किसी जंगली जानवर की तरह उसकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं। एली उनसे लड़ती है और वो काफी मजबूत भी है, लेकिन हाथापाई में जॉनसन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। एली को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। दोनों भाई उसे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर डालते हैं। रास्ते में जॉनसन एक अजीब आदेश देता है। वो जिमी से कहता है कि एली के सारे बाल मूंद दो, यानी उसे गंजा कर दो। जॉनसन का मानना है कि बाल एलियंस के एंटीना होते हैं, जिससे वो अपने साथियों से बात करते हैं। वे एली को अपने घर के गंदे और अंधेरे बेसमेंट में ले आते हैं, जो किसी जेल जैसा लगता है। जिमी थोड़ा डरा हुआ है और पूछता है, भैया आपको कैसे पता कि ये एलियन है? जॉनसन अपनी अजीब थ्योरी बताता है। देखो, इसके पैर छोटे हैं, नाखून मुड़े हुए हैं और कान की बनावट अजीब है। जिमी अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा करता है, इसलिए वो मान लेता है। इसके बाद जॉनसन और भी अजीब हरकतें करता है। वो एली के पूरे शरीर पर कोई क्रीम लगा देता है और कहता है कि इससे एलियन की शक्तियां काम नहीं करेंगी। फिर वो उसे साफ कपड़े पहनाता है, ये कहते हुए कि दुश्मन की भी इज्जत करनी चाहिए। जब एली होश में आती है और अपने सिर पर हाथ फेरती है तो अपने बाल गायब पाकर वो डर जाती है। जॉनसन उसके सामने एक अजीब मांग रखता है, मुझे अपने एलियन राजा से मिलवाओ, हम समझौता करेंगे कि तुम लोग धरती छोड़कर चले जाओ। एली खुद को संभालती और कहती है, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे छोड़ दो वरना पुलिस तुम्हें ढूंढ लेगी। लेकिन जॉनसन को लगता है कि वो झूठ बोल रही है। वो उसे पुराना फोन देता है और कहता है, अपने साथियों को फोन करो और सच बताओ। और फिर वो अपनी मधुमक्खियों को देखने चला जाता है। जल्द ही टीवी पर एली के गायब होने की खबर आने लगती है। जॉनसन को लगता है कि समय कम है। वो वापस बेसमेंट में जाता है और एली पर चिल्लाता है। एली के बार बार मना करने पर जॉनसन को बहुत गुस्सा आता है। उसका गुस्सा देखकर उसका भाई जिमी भी डर जाता है। जिमी को शांत करने के लिए जॉनसन उसे कंप्यूटर पर एलियंस के जहाज का एक मॉडल दिखाता है और समझाता है, बस कुछ देर की बात है, हम एलियन से बात करेंगे और दुनिया में शांति आ जाएगी। जब प्यार से बात नहीं बनती तो जॉनसन टॉर्चर का रास्ता अपनाता है। वो एली को एक बिजली की मशीन से जोड़ देता है। जैसे ही करंट लगता है, एली दर्द से चीखती है। जिमी से ये देखा नहीं जाता और वो दौड़कर तार खींच देता है। लेकिन जॉनसन इस घटना से एक और पागलपन वाला नतीजा निकालता है। वो कहता है, इतना करंट कोई आम इंसान या आम एलियन नहीं झेल सकता, ये पक्का एलियंस की राजकुमारी है। ये सोचकर वो एली की रस्सियां खोल देता है और उसे राजकुमारी समझकर लंच पर इनवाइट करता है। मारपीट से बचने के लिए एली नाटक करती है और मान लेती है कि वो एलियन है। खाना खाते हुए वो जॉनसन से पूछती है, तुम्हें क्यों लगता है कि हम धरती को खत्म करना चाहते हैं? जॉनसन कहता है, क्योंकि मधुमक्खियां मर रही हैं। एली समझदारी से जवाब देती है,
मधुमक्खियां तो कीटनाशकों या मौसम बदलने की वजह से भी मर सकती हैं। फिर वो इशारा करती है कि शायद जॉनसन की ये हालत उसकी माँ के साथ हुए हादसे की वजह से है। माँ का नाम सुनते ही जॉनसन पागल हो जाता है। वो एली का गला घोटने लगता है। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। पुलिस जांच करते करते उनके खेत तक पहुंच गई थी। जॉनसन एली को वापस बेसमेंट में बंद करवाता है और बाहर पुलिस से मिलने जाता है। किस्मत से पुलिस वाला जॉनसन का पुराना जानकार निकलता है। जॉनसन उसे शहद की बोतलें देकर और बातों में उलझाकर भगाने की कोशिश करता है। इधर बेसमेंट में एली जिमी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। वो कहती है, तुम्हारे भाई ने मुझे किडनैप किया है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम दोनों जेल जाने से बच जाओगे। जिमी का दिमाग काम नहीं करता। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन डरा हुआ भी है। इसी कश्मकश में जिमी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर बाहर खड़ा पुलिस वाला चौकन्ना हो जाता है। जॉनसन घबराकर पुलिस वाले के सिर पर हमला करता है और फावड़े से उसे मार डालता है। जब जॉनसन भागकर बेसमेंट में आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिमी की लाश जमीन पर पड़ी थी। शायद जिमी ने खुद को गोली मार ली या छीना झपटी में गोली चल गई। भाई की मौत देखकर जॉनसन पूरी तरह पागल हो जाता है। वो एली पर बंदूक तान देता है, लेकिन एली बहुत चालाक है। वो मौत को सामने देखकर भी नहीं घबराती। वो चिल्लाती है, रुको, मैं तुम्हारी माँ को बचा सकती हूँ। वो झूठ बोलती है, तुम्हारी माँ के अंदर एलियन जीन डल रहे थे, इसलिए वो कोमा में है। मेरे पास उसका एंटीडोट है, वो मेरी कार में नीले डिब्बे में है। जॉनसन, जिसने अभी अभी अपने भाई को खोया है, वो माँ को बचाने की आखिरी उम्मीद में पागल हो जाता है। वो दौड़कर कार से वो नीला डिब्बा निकालता है और अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल में कोई नहीं होता। वो अपनी माँ को वो नीला लिक्विड लगा देता है। वो उम्मीद कर रहा था कि माँ उठ जाएंगे, लेकिन उल्टा होता है। उसकी माँ का शरीर कांपने लगता है और उनकी धड़कन हमेशा के लिए रुक जाती है। जॉनसन समझ जाता है कि उसे धोखा मिला है। भाई गया, अब माँ भी गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय बदले की आग के। उधर एली ने जिमी की जेब से चाबी निकालकर खुद को आजाद कर लिया था। भागते समय वो गलती से एक दूसरे कमरे में चली जाती है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां कई इंसानों के कंकाल और एलियंस के बारे में रिसर्च पड़ी थी। एली समझ जाती है कि जॉनसन पहले भी कई लोगों को एलियन समझकर मार चुका है। तभी जॉनसन वापस आता है, गुस्से से भरा हुआ। लेकिन इस बार एली डरी हुई नहीं है। उसके चेहरे पर एक अलग ही रोब है। वो जॉनसन से पूछती है, तुमने अब तक कितने बेगुनाहों को मारा है? जब जॉनसन चुप रहता है तो एली सच कबूल करती है। वो कहती है, हाँ, मैं सच में एलियन हूँ। मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आई हूँ। वो बताती है, हजारों साल पहले मेरे पूर्वज धरती पर आए थे। तब यहाँ डायनासोर थे। हमारी वजह से एक वायरस फैला और डायनासोर खत्म हो गए। हमें बहुत अफसोस हुआ, इसलिए हमने अपने डीएनए से इंसानों को बनाया। लेकिन इंसान लालची और क्रूर निकले। तुम लोग सिर्फ युद्ध और तबाही फैलाते हो। इसलिए मैं यहाँ आई थी, ताकि दवाइयों के जरिए इंसानों के जीन को सुधार सकूं और उनकी बुराई खत्म कर सकूं। तुम्हारी माँ भी इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। एली की कहानी इतनी सच्ची लगती है कि जॉनसन उस पर यकीन कर लेता है। एली कहती है, चलो, मैं तुम्हें अपने लीडर से मिलवाती हूँ। वो जॉनसन को अपनी कंपनी के ऑफिस ले जाती है। वहां वो एक साधारण सा कैलकुलेटर उठाती है और कहती है, ये मेरा कम्युनिकेटर है। फिर वो एक अलमारी की तरफ इशारा करती है, ये हमारे जहाज तक जाने का रास्ता है। जॉनसन अब भी थोड़ा शक में है। उसने अपने शरीर पर बम बांध रखे हैं। वो सोचता है कि अगर ये कोई चाल हुई तो वो सबको उड़ा देगा। वो उस अलमारी के अंदर घुसता है। एली उल्टी गिनती शुरू करती है, लेकिन कोई जादुई पोर्टल नहीं खुलता। जोरदार धमाका होता है। जॉनसन का बम फट जाता है और वो मारा जाता है। धमाके से एली भी दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है। एली को होश आता है। सब सोचते हैं कि वो बच गई, लेकिन तभी एली कुछ ऐसा करती है जो किसी ने सोचा नहीं था। वो लंगड़ाते हुए नंगे पैर वापस अपने टूटे हुए ऑफिस में जाती है। पुलिस वाले देखते रह जाते हैं। वो उस टूटी हुई अलमारी के पास जाती है, खून से सना कैलकुलेटर उठाती है और अलमारी के अंदर कदम रखती है, और चमत्कार हो जाता है। वो टूटी हुई अलमारी सच में एक लिक्विड पोर्टल बन जाती है। एली उसके अंदर गायब हो जाती है। अगले ही समय वो एक बहुत बड़े हाईटेक एलियन जहाज के अंदर होती है। वहां मौजूद एलियंस उसके सामने झुककर सलाम करते हैं। पता चलता है कि एली कोई आम एलियन नहीं, बल्कि उनकी महारानी है। एली अपने सिंहासन से पृथ्वी का एक मॉडल देखती है। वो कहती है, इंसानों को बचाने का कोई फायदा नहीं, इनका प्रयोग फेल हो गया। वो अपनी छड़ी से उस मॉडल को हल्का सा छूती है, जैसे कोई गुब्बारे को फोड़ता है, और धरती पर तबाही मच जाती है। शहर शांत हो जाते हैं, इंसान खत्म हो जाते हैं, इंसानियत का अंत हो जाता है। कहानी के आखिर में वापस जॉनसन के खेत पर जाता है। वो मधुमक्खियां जो गायब हो गई थीं, अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। जॉनसन ने सही पहचाना था कि एली एलियन है,
लेकिन वो ये कभी नहीं समझ पाया कि मधुमक्खियां एलियंस की वजह से नहीं मरी थीं। वो तो इंसानों की अपनी गलतियों, प्रदूषण और लालच की वजह से मर रही थीं। इंसानों ने खुद अपनी कब्र खोदी थी। जिसे जॉनसन एलियन का हमला समझ रहा था, वो असल में इंसानों के कर्मों का फल था। तो ये था आज की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो साथ। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।